अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्यवाणियों के कार्यक्रम कालचक्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के विशेष एपिसोड में देखिए ब्राजील के एथोस सैलोम द्वारा की गई 2024 के लिए वह भविष्यवाणी जिसे करने के बाद एथोस सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गए हैं। एथोस को वर्तमान समय का जीवित नोस्ट्रेडामस भी कहा जा रहा है। एथोस ने 2024 के लिए की गई अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि इस वर्ष संसार के कोने कोने में तनाव बढ़ने वाला है। एथोस ने भारत के लिए भी बहुत सकारात्मक भविष्यवाणी की है। ब्राजील के रहने वाले एथोस का कहना है कि वर्ष 2024 अपने आप में एक चिंता व्यक्त करने वाला वर्ष है। उनके अनुसार अफ्रीका से लेकर दक्षिण चीन सागर तक हर स्थान पर विनाश के बादल छाए हुए हैं। एथोस इसी वर्ष तीसरे विश्व युद्ध की भी आशंका व्यक्त कर रहे हैं। एथोस का कहना है कि दक्षिण चीन सागर में कोई ऐसी बड़ी घटना घटने जा रही है जिसे लेकर पूरे संसार भर में तहलका मच सकता है। उनके अनुसार दक्षिण चीन सागर में घटने वाली घटना के बाद पूरे संसार में तनाव बढ़ेगा और इस बीच भारत, रूस, चीन, अमेरिका के बीच कोई बड़ी टक्कर भी हो सकती है। ये तनाव इन देशों में अचानक ही बिना बात के बढ़ेगा जिसका पहले से कोई अनुमान लगा नहीं सकेगा। एथोस का कहना है कि चीन और ताइवान के मध्य भी कोई बड़ा संघर्ष छिड़ सकता है जिसके बाद भारत की सीमा पर तनाव बढ़ेगा। एथोस के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध में जैसे ही नाटो देश सीधा हस्तक्षेप करेंगे तो ये युद्ध और भी विकराल रूप धारण कर सकता है। यदि रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की सीधी दखलंदाजी होती है तो यही युद्ध तीसरे विश्व युद्ध का रूप धर सकता है। उन्होंने रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो या अमेरिका शामिल होते हैं तो स्थिति खराब होगी। सैलोम की भविष्यवाणी के अनुसार हितधारकों के बाहरी हस्तक्षेप और संघर्षों के कारण संसार का मध्य पूर्वी भाग अस्थिर बना हुआ है। अफ्रीका में लीबिया, सूडान और नाइजीरिया जैसे देशों में विवादों और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंचने के कारण संघर्ष होने का संकट मंडरा रहा है। एथोस के अनुसार भारत, पाकिस्तान और कोरियाई प्रायद्वीप में भी अचानक कोई ऐसी घटना घट सकती है जिसके कारण पूरे विश्व के लोग तनाव में आ सकते हैं। इसके अलावा एथोस ने यह भी कहा है कि संसार के सबसे शक्तिशाली देश के राजा को जबरन बाहर निकाल दिया जाएगा। उन्होंने संकेतों में ऐसी भविष्यवाणी ब्रिटेन के राजा चार्ल्स को लेकर के की है। एथोस के अनुसार द्वीपों के इस राजा को बलपूर्वक सत्ता से बाहर किया जा सकता है। लोगों ने इस संकेत को ब्रिटेन से जोड़कर भी देखा है। वैसे किंग चार्ल्स इस समय बीमार चल रहे हैं और उनके शाही परिवार में भी टूटन और विघटन के समाचार सामने आ रहे हैं। एथोस ने ब्रिटेन को लेकर ही एक और भविष्यवाणी करके तहलका मचा दिया है और वो ये है कि एक विनाशकारी युद्ध के बाद नए राजा का अभिषेक किया जाएगा जो कि लंबे समय तक पृथ्वी को प्रसन्न रखेगा। अब ब्रिटिश लेखक मारियो ने इस भविष्यवाणी को और भी स्पष्ट करते हुए कहा है कि चार्ल्स तृतीय को गद्दी क्यों छोड़नी पड़ सकती है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। डेली मेल की एक रिपोर्ट में भी उन्होंने इसी बात को कोट करते हुए कहा है कि रानी कैमिला पर लगातार हो रहे हमलों के कारण भी किंग चार्ल्स को सत्ता से बाहर होना पड़ सकता है। इसी के साथ यह भी संभावना है कि प्रिंस हैरी प्रिंस विलियम के स्थान पर ब्रिटेन के सिंहासन पर आसीन किए जा सकते हैं। और अब बात करते हैं एथोस के द्वारा की गई उस भविष्यवाणी की जो उन्होंने भारत के लिए की है। एथोस के अनुसार 2024 भारत के लिए बहुत बड़ी प्रगति वाला वर्ष होने वाला है। एथोस ने 2024 में भारत को टाइगर की संज्ञा दी है। उनका कहना है कि 2024 में भारत आर्थिक रूप से और भी सुदृढ़ होगा और ये संसार के कई आर्थिक रूप से शक्तिशाली देशों को भी पीछे छोड़ सकता है। उनकी इस बात में दम भी दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी हाल में ही एक समाचार मिला है कि जापान में भारी आर्थिक मंदी दिख रही है और इस कारण से वह संसार की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति का ओहदा खो सकता है। स्वाभाविक सी बात यह है कि यदि ऐसा होता है तो भारत इस ग्राफ में और ऊपर चढ़ जाएगा। इसके अलावा एथोस ने फिलीपींस, वियतनाम एवं चीन के कुछ भागों में किसी बड़े विनाशकारी तूफान आने की भी चेतावनी दी है। सैलोम के अनुसार इस तूफान में मरने वालों की गिनती तक करना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि इससे पहले एथोस सैलोम में कोरोना वायरस, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध और क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु की भविष्यवाणी कर चुके हैं। उनकी ये भविष्यवाणियां सत्य भी हुई हैं। उनकी तुलना 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नोस्ट्रेडामस से की जाती है। उन्होंने दावा किया है कि 2024 समाप्त होने से पहले दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि उनका इरादा लोगों को डराने का नहीं है। एथोस ने चेतावनी दी है कि साल खत्म होने से पहले दुनिया भर में बाढ़ और भूकंप आ सकते हैं। इतना ही नहीं, एथोस ने बाढ़ और भूकंप वाले स्थानों के नाम तक का उल्लेख अपनी भविष्यवाणी में अभी से कर दिया है। उनके अनुसार पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में इसका सबसे अधिक असर दिखाई देगा।
उनका दावा है कि इंडोनेशियाई द्वीप जावा, उत्तरी कैलिफोर्निया और दक्षिण ब्रिटिश कोलंबिया के बीच के क्षेत्र में भीषण तबाही मच सकती है। इन क्षेत्रों में लोगों को खतरनाक ज्वालामुखी और भयानक भूकंप का सामना भी करना पड़ सकता है। एथोस का दावा है कि फिलीपींस और थाईलैंड जैसे क्षेत्रों में चक्रवात और तूफान आने की आशंका है। इसके अतिरिक्त मैक्सिको की खाड़ी और फ्लोरिडा में भी तूफान आ सकता है। एथोस ने ब्राजील, गंगा और मेकांग नदी डेल्टा जैसे क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण भारी मात्रा में जान माल के नुकसान की आशंका व्यक्त की है। एथोस का कहना है कि यदि सीमा से अधिक वर्षा हुई तो बड़ी भारी बाढ़ से लाखों लोगों का जीवन बर्बाद हो सकता है। एथोस का कहना है कि इन इलाकों में अभी से रोकथाम के उपाय करने चाहिए। एथोस का यह भी कहना है कि इनमें से आने वाली कई प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए अभी से कदम उठाया जा सकता है। उनका यह भी कहना है कि लोगों के बीच डर पैदा करना उनका उद्देश्य नहीं है। उनके अनुसार उन्हें आशा है कि जो विनाश की भविष्यवाणियां हैं वो सत्य ना हो तो ही अच्छा होगा। एथोस ने कहा है कि मैं चेतावनी इसलिए देता हूं कि भविष्यवाणियां महान नेताओं तक पहुंचे और आने वाली सबसे खराब स्थिति को रोकने के लिए कार्रवाई की जा सके। एथोस ने 2024 में बाहरी दुनिया के लोग और धरती के लोगों के बीच टक्कर होने की भी भविष्यवाणी की है। उनके अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण दुनिया के कई देशों में आपसी संघर्ष छिड़ सकता है। ये संघर्ष टेक्नोलॉजी को लेकर होगा जिसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इसी के साथ एथोस का दावा है कि 2024 में बाहरी दुनिया के एलियन धरती के लोगों से संपर्क करने में सक्षम होंगे, किंतु ये किसी भी प्रकार के युद्ध होने की आशंका से वो इनकार कर रहे हैं। एथोस का कहना है कि धरती के लोग और एलियन आपस में मिलकर दूरबीनों के नेटवर्क के माध्यम से आपस में संचार करेंगे और अपनी भाषा का आदान प्रदान करेंगे। 37 वर्षीय एथोस ने यह भी कहा है कि समृद्ध सामग्रियों से भरपूर एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के निकट आ रहा है। जैसे ही ये धरती पर उतरेगा वैसे ही अंतरिक्ष में नई दौड़ आरंभ हो जाएगी। एथोस ने दक्षिणी चीन सागर में किसी विस्फोटक के कारण या फिर साइबर अटैक के कारण भी तीसरे विश्व युद्ध के 2024 में आरंभ होने की आशंका व्यक्त की है। उनका यह भी कहना है कि जो रूस और चीन अभी मित्र दिखाई दे रहे हैं वही आने वाले समय में एक दूसरे के भयंकर शत्रु भी हो सकते हैं और इन्हीं दोनों देशों के टकराव के कारण भी तीसरा विश्व युद्ध भड़क सकता है। एथोस ने सांकेतिक रूप से अमेरिका को यह चेतावनी देते हुए कहा है कि 2024 में संसार का सबसे शक्तिशाली देश आग और पानी से जूझता रहेगा। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि 2024 में अमेरिका में ज्वालामुखी एवं तूफान जैसी कई विनाशक घटनाएं घट सकती हैं। तो दर्शकों, कालचक्र के हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। जैसा कि एथोस भी अपनी विनाशक भविष्यवाणियों को करते हुए ये कहना नहीं भूलते कि ये महज सावधान करने के लिए है, ना कि वे अपनी भविष्यवाणियों के माध्यम से संसार को भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही बात हम भी आपसे कह रहे हैं कि अच्छा हो कि इनमें से विनाशक भविष्यवाणियां असत्य हो जाएं, किंतु सकारात्मक बातें सत्य हों। हमारा लक्ष्य भी आपको भविष्यवाणियों से डराना नहीं बल्कि सावधान करना है। इस एपिसोड के बारे में आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7905414965। मिलते हैं कालचक्र के एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।